कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो कपूर के जैसे शुद्ध और श्वेत हैं, जो करुणा और दया के समान हैं, जिनमें सारी सृष्टि समाई हुई है, जिन्होंने सर्प को हार के रूप में अपने गले में धारण किया है, जो सृष्टि के हर एक कोने में विराजमान है, जिनके हृदय में वास है माँ भवानी की, ऐसे भगवान शिव और माता पार्वती को मेरा नमन। नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। हमारे शो पृष्ठभूमि में आपका स्वागत है। भगवान शिव को समर्पित कांवड़ यात्रा हर साल सावन के महीने में होती है। हिंदू धर्म में इस यात्रा का खासा महत्व है। मान्यता के अनुसार कांवड़ यात्रा एक तरह से भगवान शिव का विशिष्ट अनुष्ठान है। हर साल सावन मास में लाखों की तादाद में कांवड़िए सुदूर स्थानों से आकर गंगा जल से भरी कांवड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही बाबा भोले के एक भक्त हैं आशीष उपाध्याय, जो 22 जुलाई 2016 को हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी में 18 दिनों के पैदल यात्रा के पश्चात लगभग 1032 किलोमीटर यात्रा संपन्न कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था, जो आज तक की सबसे लंबी कांवड़ यात्रा में शामिल है। श्रावण की चतुर्दशी के दिन गंगा जल से अपने निवास के आसपास के शिव मंदिरों में शिव का जलाभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। यह एक पवित्र और कठिन यात्रा है जो पूरे भारत में भक्त विशेष रूप से उत्तर भारत में विभिन्न पवित्र स्थानों से गंगा जल लाने के लिए करते हैं, जो गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार हैं। श्रद्धालु इस यात्रा के दौरान पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और वे कांवड़ को अपने कंधों पर ले जाते हैं। कांवड़ यात्रा की रस्म का बहुत अधिक महत्व है। पूजा के इस रूप का अभ्यास करके कांवड़ियां आध्यात्मिक विराम लेते हैं और अपनी यात्रा के दौरान शिव मंत्र और भजनों का जाप करते हैं। यह भी माना जाता है कि कांवड़ यात्रा को पूरा करने से कांवड़ियों को भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धार्मिक संदर्भ में कहे तो इंसान ने अपनी स्वार्थपरक नियति से शिव को रुष्ट किया है। कांवड़ यात्रा का आयोजन अति सुंदर बात है, लेकिन शिव को प्रसन्न करने के लिए इस आयोजन में भागीदारी करने वालों को इसकी महत्ता भी समझनी होगी। प्रतीकात्मक तौर पर कांवड़ यात्रा का संदेश इतना भर है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस शिव का अभिषेक कर रहे हैं, वे वास्तव में सृष्टि का दूसरा रूप है। धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकार से रची कांवड़ यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है। कांवड़ यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल बचाकर नदियों के पानी का उपयोग कर अपने खेत खलिहानों की सिंचाई करें और अपने निवास स्थान पर पशु पक्षियों और पर्यावरण को पानी उपलब्ध कराएं, तो प्रकृति की तरह उदार शिव सहज ही प्रसन्न होंगे। कांवड़ बनाने में बांस, कपड़े, डमरू, फूलमाला, घुंघरू, मंदिर, लोहे का बारीक तार और मजबूत धागे का प्रयोग किया जाता है। कांवड़ तैयार होने के बाद उसे फूलमाला, घंटी और घुंघरू से सजाया जाता है। इसके बाद गंगा जल का भार पर्चियों में रखा जाता है। धूप दीप जलाकर बम बोले के जयकारों और भजनों के साथ कांवड़ यात्री जल भरने आते हैं और भगवान शिव को जल चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से 4 प्रकार की जाती है। एक है सामान्य कांवड़। इसमें यात्री जहां चाहे वहां रुककर आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक खास बात का ध्यान रखना होता है। आराम करने के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूनी चाहिए। इस दौरान कांवड़ स्टैंड पर रखी जाती है। दूसरा है डाक कांवड़, जिसमें यात्री शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक बगैर रुके लगातार चलते हैं। वहीं इस दौरान शरीर से उत्सर्जन की क्रियाएं वर्जित होती है। तीसरा है खड़ी कांवड़, जिसमें भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। उनकी मदद के लिए कोई ना कोई सहयोगी उनके साथ चलता रहता है। और चौथा है दांडी कांवड़, जिसमें भक्त नदी तट से शिव धाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। यह बेहद मुश्किल यात्रा होती है, जिसमें कई दिन और कभी कभी 1 माह तक का समय लग जाता है। कांवड़ यात्रा का इतिहास भी अनोखा है। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आते हैं और पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे।
भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। दूसरी मान्यता के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कांवड़िया बताया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से कहलाए नीलकंठ। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कराने के लिए ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा भी प्रारंभ हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ पर बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार ने कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ में लेकर आए थे और ऐसा कहा जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकारों से रची कांवड़ यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है और ऐसा कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल बचाकर नदियों के पानी का उपयोग कर अपने खेत खलिहानों की सिंचाई करें और अपने निवास स्थान पर पशु पक्षियों और पर्यावरण को पानी उपलब्ध कराएं, तो प्रकृति की तरह उदार शिव सहज ही प्रसन्न होंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान सभी भक्त भगवा रंग की पोशाक पहनते हैं। कई एनजीओ और लोगों के समूह आगे आते हैं और पानी, भोजन, मिठाई, फल, चाय, कॉफी प्रदान करने वाले शिविरों का आयोजन करते हैं और भक्तों के आराम करने के लिए उचित व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक कि वे उन भक्तों के लिए भी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं जो किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति का सामना करते हैं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां, मुद्दे और खबरों को हमारे कार्यक्रम पृष्ठभूमि के तहत हम आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ।